बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बम को लेकर के एक धमकी दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें कोर्ट को दोपहर 2 बजे तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरे ईमेल में पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र है। आनन फानन में आपको बता दें, कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। दोपहर 2 बजे बम से कोर्ट में धमाके को लेकर एक थ्रेट दिया गया जिसमें पाकिस्तान का जिक्र किया गया है, तमिलनाडु का जिक्र किया गया है। आनन फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। हाईकोर्ट से वकील, जज, पुलिस सब निकल चुके हैं। बम स्क्वाड मौजूद है और जो बम डिटेक्शन टीम के साथ पुलिस स्क्वाड है जो चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहा है, अब उसकी तैनाती यहां पर है जो अभी ये सर्च कर रहा है कि इस थ्रेट में कितनी सच्चाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूरे परिसर की चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। देखिए, एक ईमेल प्राप्त होता है। हालांकि बीते दिनों दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थानों में इसी तरह का धमकी भरा मेल भेजा गया, लेकिन इस बार ये मेल दिल्ली हाईकोर्ट को भेजा गया। हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे एक टाइम भी स्पेसिफिकली बताया गया कि जुमे की नमाज के बाद 2 बजे धमाका होगा। 3 बम को लेकर के एक इनपुट इस मेल के जरिए प्राप्त हुआ है जिसे बेहद संजीदगी के साथ एजेंसीज ले रही हैं और पड़ताल की जा रही है। हाईकोर्ट देखिए बड़ा परिसर है और अगर आपको याद हो, साल 2011 में हाईकोर्ट में पहले भी धमाका हो चुका है। चलिए अब आपको इस मेल में एग्जैक्टली लिखा क्या गया है। द एसेट्स विद इन द पुलिस have been shown since 2017 for this Holy Friday. As a sample, today's blast in your Delhi High Court will clear the doubt of previous bluffs. Judge chamber will detonate shortly after midday Islamic prayers. अब समझिए, ये कहा जा रहा है कि पहले भी जो इस तरह की धमकियां मिल रही थीं, जिसे अब तक आप कोरी अफवाह, होक्स कॉल, फेक मैसेजेस के रूप में देखते रहे, आज वो तमाम जितने ब्लफ्स थे वो हकीकत में तब्दील होने जा रहे हैं। धमाका कहां होगा? जज चैम्बर विल डेटोनेट, यानी जज चैम्बर में धमाके को लेकर के धमकी दी जा रही है। और देखिए, टाइमिंग भी बाकायदा मेंशन की गई है, शॉर्टली आफ्टर मिडडे इस्लामिक प्रेयर्स, यानी आज जो जुमे की नमाज है उसकी कुछ ही देर बाद जज चैम्बर धमाके से उड़ जाएगा। इस मेल में बाकायदा ये थ्रेट दिया गया है और ये भेजा कहां से गया है। अब देखिए, जो ईमेल आईडी है कानिमोई थेवेदिया, बाकायदा आईडी को अगर हम देखते हैं तो kanimoy.thevedia@outlook.com, इससे ये मेल भेजा गया। दिल्ली हाईकोर्ट @nic.in पर, जो दिल्ली हाईकोर्ट का औपचारिक ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उस पर इस मेल को भेजा गया है। आज दोपहर में धमाके को लेकर यह थ्रेट और सुबह 8:38 पर दिल्ली हाईकोर्ट की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर इस मेल को प्राप्त किया गया। पवित्र शुक्रवार विस्फोटकों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत। जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। और हाईकोर्ट के स्टाफ को बाकायदा इस मेल के जरिए चेताया गया है। इस मेल में जो लिखा गया है उसको एक बार फिर हम पढ़ के बताते हैं। हालांकि जो मेन लाइन है उसे हम हाईलाइट करते हुए लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली 2017 का जिक्र भी किया जा रहा है। इस होली फ्राइडे करके आज के दिन को इंगित किया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो आज का ब्लास्ट है, ये जो है आपके पिछले पुराने जितने ब्लफ्स थे और जो हम पहले थ्रेट दे रहे थे, वो पूरा जो आपके सोच में था कि ये सिर्फ एक फर्जी थ्रेट होगा, ऐसा नहीं होगा, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। जज चैम्बर विल डेटोनेट शॉर्टली आफ्टर मिडडे इस्लामिक प्रेयर्स। तो बाकायदा इस मेल के जरिए एक बड़ा थ्रेट भेजा गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। बॉम्ब डिटेक्शन टीम बाकायदा हाईकोर्ट के परिसर में मौजूद है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। लेकिन जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, साल 2011 आपको याद है, सुबह की शुरुआती हुई थी, लोग अभी अंदर दाखिल होने की प्रक्रिया में ही थे, लेकिन एंट्रेंस के बिल्कुल नजदीक एक बड़ा धमाका हुआ था। बहुत बड़ा गड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट के परिसर में उस वक्त हुआ जिसमें कुछ मौतें हुई थी, कुछ लोग जख्मी हुए थे। और हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर के उसके बाद कई इंतजाम किए गए। देश भर के तमाम जो कोर्ट परिसर हैं उसकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए गए थे और कई यहाँ पर मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए गए थे। हाईकोर्ट के इर्द गिर्द बाकायदा सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया गया था, कड़ा किया गया था। पार्किंग व्यवस्था की भी बात की जाए तो वो इंतजामात भी रिव्यू किए गए थे दोबारा से
और नए जो रूल्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। गोपाल कृष्ण मेरे साथ जुड़ गए हैं, गोपाल का रुख कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। गोपाल, जो थ्रेट मिला है, ऐसे थ्रेट बीते दिनों दिल्ली में कई शैक्षणिक संस्थानों को भेजे गए थे, हर बार फर्जी साबित हुए। हालांकि पुलिस ने हर थ्रेट को संजीदगी से लिया था और हर बार तलाशी के दरमियान कभी भी कुछ सच्चाई देखने को नहीं मिली। लेकिन आज का जो थ्रेट है उसमें काफी कुछ जो है पहले के थ्रेट से अलग नजर आता है। जरा हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से बताएं कि थ्रेट कैसे मिला, कब मिला और उसके बाद से लेकर के अब तक की क्या कुछ कवायद हो रही है। जी बिल्कुल प्रीति, यह 8:38 के आसपास यह मेल भेजा गया था और ईमेल के जरिए यह कहा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट परिसर के अंदर 3 बम रखे गए हैं और 3 बम जो है वो नमाज के यानी कि जुमे के नमाज के बाद फटेंगे, इसलिए 2 बजे तक जो है परिसर खाली करने की बात कही गई थी। और इसको लेकर के जैसे ही यह ईमेल सामने आया, उस समय हालांकि मामले की सुनवाई चल रही थी। उसके बाद इसकी जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी गई और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बाद सभी जजों ने कोर्ट को खाली किया और सभी जो वकील थे कोर्ट परिसर में मौजूद उन्हें भी तुरंत खाली करने के निर्देश दिए गए। बम स्क्वाड को इसकी सूचना दी गई और सूचना मिलते ही बम स्क्वाड और बाकी जो एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियां स्पेशल सेल सहित दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में पहुंच चुकी है और चप्पे चप्पे जो है उसकी पड़ताल की जा रही है एजेंसियों द्वारा। हालांकि अभी तक की जो जानकारी है उसमें कोई भी ऐसे चीज नहीं मिली है जो बम हो या कोई भी जो आरोप लगाए गए हैं, जो बातें कही गई है उससे संबंधित कोई भी सामग्री अभी तक एजेंसी को या दिल्ली पुलिस को हाथ नहीं लगी है। इससे पहले भी कई ऐसे मेल्स भेजे गए हैं, इसका जिक्र मैं गोपाल कर रही थी कि कई शैक्षणिक संस्थान जिसमें स्कूल भी शामिल हैं, कॉलेज भी शामिल हैं, उन्हें भी भेजा गया, हर बार फर्जी साबित हुआ था। 2011 में लेकिन इसी हाईकोर्ट में धमाका किया गया था। आपको याद होगा वो मंजर, किस तरीके से हाईकोर्ट के मेन एंट्रेंस के सामने धमाका, वो भी सुबह सुबह हुआ था। किसी को जब तक कुछ समझ में आ पाता तब तक बड़ा डैमेज हो चुका था। ठीक रिसेप्शन पॉइंट से पहले ही एक बड़ा गड्ढा तक हुआ और बड़ी साजिश, कॉन्स्पिरेसी उस वक्त बेनकाब हुई थी। बहुत सारे मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए गए थे सुरक्षा को लेकर के। अब जिस तरह की सख्त सुरक्षा में हाईकोर्ट का संचालन होता है, वहां पर पूरी कवायद होती है, ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति का अंदर दाखिल होना, ऐसा कुछ संदिग्ध लेकर के और बॉम्ब प्लांट करना, वो भी जज चेंबर में और 2 और भी जगहें जिसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ज्यादातर गुंजाइशें तो यही हैं। ऐसा ही लगता है कि यह भी होक्स ही साबित होगा, लेकिन इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस बार भाषा कुछ अलग है। जी बिल्कुल प्रीति, हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यही कारण है कि बाकी जो मेल आते हैं उसी मेल के माध्यम से या उसी तर्ज पर इसे भी गंभीरता से दिल्ली पुलिस और एजेंसियों ने लिया है और इसकी तहकीकात की जा रही है। जहां तक आपने 2011 बम ब्लास्ट का जिक्र किया, मैं उस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के गेट पर ही मौजूद था और उस समय गेट नंबर 5 पर पास बन रहे थे अंदर जाने के लिए। उसी दौरान विस्फोट हुआ था जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी और 69 लोग जो है वो घायल हुए थे और उस समय तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए थे जिसका पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली हाई कोर्ट की चाक चौबंद किया गया था। और यही कारण है कि उसके बाद से कोई इस तरीके की अप्रिय घटना वहां पर देखने को नहीं मिली। जहां तक दिल्ली हाई कोर्ट में कोई बाहरी का जाने का सवाल है तो वहां 2 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होती है। आप जैसे इंटर करेंगे तो आपका पास चेक होगा या कोई आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी कार्ड चेक होगा। उसके बाद आप परिसर में जाएंगे और परिसर में जाने के बाद आप जिस कोर्ट में जाएंगे उसके बाहर भी जो है सुरक्षा जो है दिल्ली पुलिस की रहती है वो चेक करेगा और पास होगा तभी आपको कोर्ट में जाने की अनुमति मिलेगी। तो इससे देखकर कहा जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था जो है अभी भी बिल्कुल चाक चौबंद है। लेकिन फिर भी चूंकि मेल आया हुआ है, धमकी दी गई है, ऐसी बातें कही गई है, 2 नेता बड़े नेताओं का उसमें नाम लिया गया है, कोयम्बटूर तमिलनाडु का और पाकिस्तान का इसमें जिक्र किया गया है, ISIS का यहाँ पर जिक्र किया गया है, पटना ब्लास्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने इसे गंभीरता से लिया है, जांच की जा रही है और माना जा रहा है कि 2:30 बजे तक किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी से कहा गया है कि 2:30 बजे तक पूरे हाई कोर्ट परिसर को खाली करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लौटती हूँ आपके पास गोपाल। प्रतिक्रियाओं को भी सुन लेते हैं, वकीलों का रिएक्शन भी आ रहा है जिस तरीके से बॉम्ब को लेकर के थ्रेट दिया गया है। क्या कुछ कहना है इन लोगों का, सुन लेते हैं।
सारे जज जो है अपना कुर्सी जो छोड़कर चैम्बर में गए हुए, फिर चैम्बर में उनको मैसेज आया, चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी बड़ी इंटेंसिव मीटिंग हो रही है, सारी चीज़ निगरानी हो रही है, प्रशासन भी यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, बैम स्क्वाड की गाड़ी आ गई, सब लोग धीरे धीरे अब लंच का टाइम में निकलते चले जा रहे हैं और फिर हाई कोर्ट बतलाएगी कोर्ट कब रिज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पैनिक स्थिति नहीं है, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, ना कोई विस्फोट हुआ है, ना कोई कैजुअलिटी हुई है और प्रशासन अपना काम करिए, चेक करिए, देखते हैं कि क्या होता है। पूरा हाईकोर्ट जैसे डेली फुल होता है उसी तरह से फुल था। हजारों वकील, हजारों लिटिगेशन हाईकोर्ट में मौजूद थे और एक मैसेज सर्कुलेट होने के बाद सारे एडवोकेटों को सिक्योरिटी ने बोला और कि आप कोर्ट को खाली कर दें 2 बजे तक के लिए। 2 बजे तक के लिए अभी कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी और स्टॉप कर दी गई, जितनी कोर्ट प्रोसीडिंग है वो स्टॉप करके सारे वकीलों को डायरेक्शन दे दी गई कि आपको कोर्ट खाली कर दे। तो देखिए, अदालती जो कार्रवाई है फिलहाल आज के लिए तो वो रुक गई है। अदालत परिसर को पूरा खाली कराया गया है और लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, पहली प्राथमिकता वही होनी चाहिए। ऐसे में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। स्पेसिफिकली जिन पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, तमाम जजों के चैम्बर्स को खंगाला जा रहा है और तलाशी जारी है। गोपाल हमारे साथ बने हुए। गोपाल, इस टेक्स्ट को लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, मेरे पीछे वॉल पर भी और साथ में स्क्रीन पर भी वो लेटर जो है, जो मेल मिला है, उसका कंटेंट हम दिखा रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली कुछ नाम है, उसमें बीजेपी का जिक्र आता है, आरएसएस का जिक्र आता है, राहुल गांधी का जिक्र आता है। मैं चाहूंगी जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका जिस्ट क्या है। देखिए, इसका एग्जिस्ट यही है कि उन तमाम लोगों का, जैसे उदयनिधि स्टालिन का भी इसमें नाम शामिल किया गया, राहुल गांधी का नाम शामिल किया गया और कहा गया कि जो वंशवाद जो परंपरा चली आ रही है उसको खत्म करना है, वह यह मकसद है। और साथ ही बीजेपी का भी जिक्र किया गया है कि नहीं, उसे सत्ता में नहीं रहने देना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि हमने ISIS के एक व्यक्ति से संपर्क किया था और उससे सलाह के बाद ही इस तरीके के कार्रवाई को अंजाम देने के बारे में हमने सोचा था और मेल भेजा है। तो इन तमाम चीज़ों का वहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन अभी तक जांच में जो निकल करके सामने बातें आई है उसमें अब जो ईमेल कहाँ से भेजा गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है, किस व्यक्ति ने भेजा है। हालांकि उसमें एक मोबाइल नंबर दिया गया है, नाम जरूर मेंशन किया गया है, उसकी तहकीकात भी की जा रही है कि आखिर यह मोबाइल नंबर कहाँ का है और कौन यह व्यक्ति है, क्या वाकई में ओरिजिनल यह व्यक्ति है जो अपना नाम लिखा हुआ है या कोई और नाम से इसे भेजा गया है। इन तमाम चीजों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूं। इस बीच गोपाल जरा ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि 2 बजे के बाद ब्लास्ट होगा, ऐसा धमकी मिलता है। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस धमकी में स्पेसिफिकली 2 बजे का जिक्र किया गया। एक ईमेल के जरिए ये बम की धमकी दिल्ली हाईकोर्ट के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजी गई। ईमेल में 1998 के पटना बम धमाकों जैसी साजिश का जिक्र किया गया है। आज सुबह 10:41 पर ईमेल आया। हालांकि देखिए, पहले एक ईमेल 8 साढ़े 8 के आसपास भी बताया गया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह ईमेल प्राप्त हुआ है। ईमेल में राजनीतिक दलों पर वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। ईमेल में लिखा, पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत। बाकायदा एक नाम जिसका जिक्र गोपाल भी कर रहे थे। बम स्क्वाड मौके पर है, कैंपस को खाली करा लिया गया है और अदालत की कार्रवाई आज फिलहाल नहीं हो रही है। चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि किसी भी इस तरह के थ्रेट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 2 बजे सवाल यह कि क्या हाईकोर्ट में ब्लास्ट होगा, क्योंकि इससे पहले भी कुछ इस तरह के थ्रेट्स मिले हैं, स्कूलों को मिले, कॉलेजेस को मिले। और आपको बता दें कि लगातार दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को लेकर के भी ऐसा ही एक इनपुट मिला है। देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करा लिया गया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट को भी इसी तरीके का धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है और बॉम्बे हाईकोर्ट को खाली कराया जा रहा है, हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम यही जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली में एक के बाद एक कई स्कूलों को इस तरह की धमकियां मिली थी, कॉलेजेस को मिली थी, कभी कुछ मिला नहीं, लेकिन हर थ्रेट को संजीदगी से लिया जाता है। अब जो बड़ी अपडेट मिल रही है वो ये कि दिल्ली के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ऐसा ही एक ईमेल प्राप्त हुआ है। बम से उड़ाने की धमकी यहां भी मिली है और कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। गोपाल हमारे साथ लगातार बने हुए। गोपाल का एक बार फिर मैं रुक करूंगी। गोपाल, अभी तो दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर के ही तस्वीर स्पष्ट नहीं हुई, बॉम्बे हाईकोर्ट को भी ऐसा ही एक धमकी भरा मेल भेजा गया है।
जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा है। सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट को भी इस तरीके का ही सेम मेल भेजा गया और वहां भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो माना जा रहा है कि न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, हो सकता है कुछ देर बाद और किसी हाई कोर्ट का ठीक है, नाम भी अभिषेक मांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसमें अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, बॉम्बे से क्या कुछ जानकारी, मुंबई में जानकारी मिल रही है? बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ठीक उसी अंदाज में जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के लिए धमकी भेजी गई। देखिए प्रीति, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट को धमकी मिली है उसी तरीके से मेल के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट को धमकी मिली है, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के परिसर को फिलहाल खाली कराया जा रहा है। वहां पर चूंकि अभी दोपहर का समय है, लंच का समय है, इसलिए पूरे परिसर को फिलहाल खाली करा दिया जा रहा है और उसके बाद पूरे परिसर को चेक किया जाएगा ताकि भी उनकी मेल है उसके जरिए कोई भी लूपहोल्स मुंबई पुलिस नहीं चाहती। लेकिन ये जरूर है, पिछले कुछ दिनों से मुंबई में जिस तरीके की धमकियां आ रही हैं उसको देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और खास करके चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है, हाईकोर्ट एक सेंसिटिव जगह है और वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले रहते हैं। बावजूद इसके इस तरीके की धमकी आना ये बताता है कि किस तरीके का प्लानिंग किया गया होगा, क्या ये परसेप्शन है या ओरिजिनली इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन पुलिस इसको गंभीरता से ले रही है और पुलिस ने चारों परिसर को फिलहाल लॉक कर दिया है और वहां अपील पुलिस ने की है। पुलिस की अभी उधर जांच चल रही है। हमें लगता है 2-3 घंटे के बाद सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा। अगर बॉम्ब या धमकी है, वो पुलिस अपना सर्च कर रही है। अगर ये धमकी होगी तो पता चलेगा सर्च के बाद क्या धमकी है या अफवाह है। देखिए, वकीलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अभिषेक भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, गोपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ कोरी धमकी है या इसमें कहीं कोई सच्चाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट को लेकर के भी जो इनपुट मिला उसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। वैसे भी लंच का समय था, लेकिन लंच के बाद फिलहाल क्योंकि कोर्ट परिसर को आम लोगों के लिए लॉक कर दिया गया और जो अंदर मौजूद लोग थे उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया है ताकि चप्पे चप्पे की तलाशी यहां भी ली जा सके, इंश्योर किया जा सके कि कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं है और कोई बॉम्ब प्लांट नहीं किया गया है। दिल्ली से और बॉम्बे से बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाई कोर्ट को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। अभिषेक, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। अभिषेक, आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। अभिषेक, बॉम्बे हाई कोर्ट की तस्वीर भी हम देख रहे हैं। कोर्ट परिसर खाली करा लिया गया है, तमाम वकील बाहर आ चुके हैं और प्रतिक्रियाएं भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जिनका कहना है कि अभी तो तलाशी हो रही है, इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ संदिग्ध यहाँ पर रखा गया था या ये कोरी धमकी थी। देखिए, बम डिटेक्शन स्क्वाड की टीम और लोकल पुलिस स्टेशन की एक्स्ट्रा टीम को तैनात किया है और खास करके इस पूरे हिस्से को फिलहाल लॉक किया गया है। कोर्ट के भीतर तमाम सारे जो भी बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। गोपाल भी हमारे साथ बने रहे। गोपाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। किसी अपडेट के लिए आगे दोबारा आपका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कोर्ट परिसर खाली करा लिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।